हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ सीक्वल का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है आईडी का और दूसरा कॉलम है हमारे पास प्रेजेंट डेट का। अब ये आईडी कॉलम हमारे पास एक ही है तो हम इसमें पार्टीशन बाय यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल आईडी होता तो पार्टीशन बाय यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते। इस प्रॉब्लम में हम देखोगे कि हमारे पास टेबल में प्रेजेंट डेट है। अब इसमें कुछ डेट दिया गया है और क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सॉल्व क्या करना है हमें कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड स्ट्रेक और थर्ड कंजुगेटिव सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंट डेट। थर्ड कंजुगेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कंजुगेटिव सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर लगातार कोई डेट अगर हमारा आ रहा है तो उसमें हम बोलते हैं कंजुगेटिव सीक्वेंस है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 8 अप्रैल है, फिर 9 अप्रैल है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गैप हो गया, यहाँ पे 9 के बाद 10 आना चाहिए था, तो ये क्या हुआ, 2 नंबर का कंजुगेटिव सीक्वेंस है। फिर 11 हमारा है, फिर उसके बाद 12 आना चाहिए था, वहाँ पे फिर ब्रेक हो गया, तो ये सेकंड कंजुगेटिव ये क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। 31 है, 31 के बाद क्या हुआ, 31 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 1 आया, फिर उसके बाद 1 आया तो डुप्लीकेट हुआ, तो डुप्लीकेट हमें रिमूव करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 3 आना चाहिए था, 3 नहीं आया तो ये ब्रेक कर गया। तो जो हमारा थर्ड कंजुगेटिव सीक्वेंस होगा वो कौन होगा, 31 से लेकर 2 तक होगा। अब इसमें हमें लाना क्या है कि हमें जो स्टार्ट है, जो थर्ड कंजुगेटिव सीक्वेंस का जो हमें स्टार्ट होगा वो लेके आना। तो 31 हमारा स्टार्ट होगा और एंड कौन होगा, 2 होगा। तो 2 देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। आप बोलोगे कि ये 1 1 तो 2 बार है तो कंजुगेटिव सीक्वेंस टूट गया होगा, नहीं, ये डुप्लीकेट हुआ है तो हम इसे डुप्लीकेट भी रिमूव करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि डेटा में डुप्लीकेसी भी है, सो हम इसे रिमूव करेंगे। अब हमें लेंथ पता करना है कि जो कंजुगेटिव सीक्वेंस है उसमें कितने कंजुगेटिव डेट्स हैं। तो देखोगे आपकी 31 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ हो गया 3। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना पड़ेगा। और इसके बाद कंजुगेटिव सीक्वेंस फाइंड करने के लिए मैं बहुत बार बताया हूँ कि रो नंबर का यूज करके कंजुगेटिव सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ अपने यहाँ पे सीक्वल सर्वर को ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं पहले टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ जो कि टेस्ट 1 टेबल है। इसको मैं क्रिएट कर लिया, डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखोगे आप कि हमारे पास जो डेटा है कुछ इस तरह से है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 1। अब इस टेस्ट 1 को मैं अगर दिखाऊँ आपको तो इसमें हमारे पास वही सेम डेटा है जो कि वहाँ पे हमारे एक्सेल में मैं आपको दिखा रहा था। अब इसमें से डुप्लीकेट पहले रिमूव करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि पहला स्टेप हमारा होगा डुप्लीकेट रिमूव करना। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे CTE का यूज करेंगे, लिखेंगे विथ CTE एज। और मैं CTE यूज करके ही हमेशा सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम, ज़्यादातर जब हमें मल्टीपल सब क्वेरी यूज करना होता है क्वेरी में, तो CTE बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार हटा के लिखूंगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि सारे कॉलम हमारे अगर डुप्लीकेट है तभी हमें हटाना है। तो डिस्टिंक्ट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, जो भी कॉलम के नाम है, जैसे IT है तो IT, कॉमा उसके बाद है प्रेजेंट डेट, सो मैं लिखूंगा प्रेजेंट डेट। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा CTE क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ नीचे अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, तो आपको यहाँ पे जो 1 जो था, मतलब 1 नवंबर का जो डेट था वो अब डुप्लीकेट था, वो आपको नहीं दिखेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे अब आपको 1 1 2 बार नहीं दिख रहा होगा। तो डुप्लीकेट हमारा रिमूव हो चुका है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम कंजुगेटिव नंबर फाइंड करने के लिए हम बहुत बार बताएं कि रो नंबर हमारा बेहतरीन तरीका होता है किसी भी कंजुगेटिव नंबर को फाइंड करने के लिए। आप ऐसे सोचो कि मैं अगर इस नंबर पे, इस डेट पे, सारे डेट पे रो नंबर क्रिएट करता हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे ये साइड में जो नंबर है ये हमारा रो नंबर ही होता है, लेकिन ये हमारा यूज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे एक क्रिएट करना पड़ेगा, और कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप देखोगे 1 अगर माइनस करते हैं 8 में तो 7 हो जाएगा, 2 अगर माइनस करते हैं 9 में तो 7 हो जाएगा। तो 7 का क्या हो गया, ये दोनों ग्रुप बन जाएगा। अब फिर यहाँ 3 माइनस करेंगे 11 में तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा कोई ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि हमारा अकेला है ये, 11 के बाद 12 नहीं है। अगर 12 होता तो 4 माइनस करते तो उसका भी 8 आ जाता, तो उसका भी क्या होता, पेयर बन जाता। तो ये सेकंड कंजुगेटिव जो नंबर है वो सिंगल है। अब इसके बाद जब देखो वो 4 माइनस करेंगे 31 में तो कितना आएगा, 27 आएगा। अगर 5 माइनस करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 27 डेट आएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 6 को, माइनस करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 27 ही डेट आएगा। तो जो 27 डेट आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, इसका एक पेयर अगर देखा जाए तो इसमें 3 नंबर है, और इसी पेयर को कंजुगेटिव हम मान के चलेंगे कि ये हमारा थर्ड कंजुगेटिव नंबर है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थर्ड कंजुगेटिव फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक रो नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के अगर लिख लूँ रो अंडरस्कोर नंबर, और इस रो नंबर में हम क्या करेंगे, लिखेंगे वो वर्ड। अब यहाँ लिखेंगे ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बार बताया हूं मैं कि अगर आपको रो नंबर जनरेट करना है तो सिंपल आप क्या लिखिए, सेलेक्ट नन लिखिए या सेलेक्ट 1 लिखिए। इससे क्या होगा कि उसका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा बिना किसी नंबर के रेफरेंस से। मतलब बिना किसी नंबर के रेफरेंस का मतलब कि किसी कॉलम का रेफरेंस हम नहीं ले रहे हैं, तो जैसे भी डेटा हमारे टेबल में वो सेम रहेगा, उसी तरह से रहेगा, उसी सीक्वेंस बनाएगा और रो नंबर क्रिएट हो जाएगा। और इसका नाम हम दे देंगे रो नाम। अब ये रोड नाम हम जब इसका नाम देंगे, और अब हम मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो आप यहाँ पे 1 2 3 4 देख रहे थे यहाँ साइड में,
वही 1 2 3 4 आपको कॉलम की तरह मिल जाएगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो ये हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। और अब हम इस सीक्वेंस में क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे माइनस कर दें इन दोनों को, जो प्रेजेंट डेट है और रो नंबर को माइनस कर दें, तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट डेट है, इस प्रेजेंट डेट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, और कॉमा के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट डेट को अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें रो नंबर के साथ, तो हम अगर ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होगा, अगर ये हमारा सही हो पाता है या नहीं ये देखते हैं, क्योंकि डेट में डायरेक्ट माइनस कीजिएगा तो गलत आता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे गलत आ गया है, क्योंकि डेट में आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो हम करें तो करें क्या, अब हम करेंगे क्या कि जो हमारा ये प्रेजेंट डेट है ना, इस प्रेजेंट डेट में हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट ऐड का। डेट सब्ट्रैक्ट कोई फंक्शन नहीं है, तो डेट ऐड कर सकते हैं। अब हम डेट ऐड में जाते हैं यहाँ पे, और इस डेट ऐड में हम जाके यहाँ लिखेंगे डेट ऐड, और हम डेट ऐड में हमें बताना पड़ता है कि इंटरवल क्या चेक करने वाले, किस चीज़ को ऐड करने वाले, मंथ ऐड करोगे, ईयर ऐड करोगे कि डे करोगे। मैं डे करूंगा। अब इसके बाद डे लिखने के बाद मैं क्या करूंगा इसको, अब यहाँ बोलेगा इंक्रीमेंटल इंटीजर, मतलब किसको इंक्रीमेंट करने वाले हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से प्रीवियस वाले को हटाऊंगा, और मैं जो हमारा रो नंबर है ना, इसको इंक्रीमेंटल दूंगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते फिर से, कंट्रोल वाई, और इसको हम क्या करते हैं, ये रो नंबर को हम माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे रो नंबर को, तो वो माइनस में चला जाएगा, और जब भी कोई नंबर को ऐड करेंगे माइनस से, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो सब ट्रैक निकालने का तरीका है कि आप माइनस कर लो, तो आपको क्या होगा कि वो आपको माइनस हमारा कमीशन घट के आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रो नंबर को यहाँ तक ब्रैकेट ले लेता हूँ, और इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि एलियास हम नहीं देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी फंक्शन में यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद हम जो हमारा डेट था, प्रेजेंट डेट, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि इसमें जब जाओगे आप, तो डेट ऐड में यहाँ पे इनवैलिड कॉलम नेम डेट ऐड, तो डेट ऐड हमारा क्या हो रहा है, इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट ऐड हमारा कोई कॉलम नहीं है, फंक्शन है। तो ये हमारा यहाँ से डेट जो था हमारा रिमूव हो गया है, डे। अब हम डे लिख लेते हैं। अब हम डे यहाँ पे लिख लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे जब, तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कॉलम क्या आता है। तो यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट ग्रुप। हम ग्रुप बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे डेट ग्रुप, हम यहाँ पे कॉलम का नाम दे देंगे इसका। अब हम इसको फिर से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब देखोगे आप कि यहाँ पे डेट का ग्रुप बन गया होगा। अब डेट का ग्रुप से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कंजुगेटिव हमारा थर्ड कंजुगेटिव है। जैसे ये देखो, तो ये 7 का एक ग्रुप बन गया, 8 हमारा अकेला है, तो ये सेकंड ग्रुप हो गया, और ये 27 का आप देखोगे तो ये 27 का यहाँ पे ग्रुप हो गया। अब ये 27 का ग्रुप हो गया। लेकिन आप इसमें जब देखोगे, ये जो है हमारा ये वाला, ये हमारा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर दिया। जो कि हमें क्या हो रहा है, ये दिक्कत इसलिए हो गया क्योंकि हम डिस्टिंक्ट हम डायरेक्ट यहीं पे यूज कर लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने वापस आते हैं, और हम क्या करेंगे, सब क्वेरी की तरह हम सब यहाँ पे मल्टीपल सीटी का यूज करते हैं। अब हम इस रो नंबर को, ये डेट जो हम कर रहे हैं ना, जो डेट ऐड कर रहे थे, वो हम बाहर करेंगे, और पहले हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ हम इसको नाम दे देते हैं रो नम। फिर से हम इसको नाम दे देते हैं रो नम, जिससे कि डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। और अब हम इसमें करते हैं क्या, जैसे आप देखोगे यहाँ पे रो नम में मैंने लिखा है यहाँ से, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट इसलिए एरर आ रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ से। और अब हम इसको जब रन करेंगे तो रो नंबर क्रिएट हो जाएगा, तो ये हमारा रो नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये CTE है ना, अब इस CTE में हम जो करना चाहते थे वो यहाँ पे टास्क हम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिखूँ ID, प्रेजेंट डेट, अब इसके बाद लिखेंगे हम डेट ऐड, जो डेट ऐड था हमारा वो लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डे, और इसके बाद हम लिखेंगे डे के बाद, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे के बाद हम लिखेंगे इंटरवल, जो कि हमारा होगा माइनस में, हमारा क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा कॉलम का नाम है वो है रो नम, तो हम लिखेंगे रो नम, यहाँ पे रो नम। फिर हम यहाँ लिखेंगे कॉमा देके, डेट यहाँ पे था प्रेजेंट डेट, सो लिखेंगे प्रेजेंट डेट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ नाम लिख देंगे डेट ग्रुप, इसका नाम दे देंगे डेट ग्रुप। अब ये डेट ग्रुप तो हमारा क्रिएट हो गया, और अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखोगे कि डेट का ग्रुप क्रिएट हो गया होगा, और 1 का जो डुप्लीकेट था वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो 1 का डुप्लीकेट अभी भी यहाँ से हमारा रिमूव नहीं हुआ है, जो कि हमारा यहाँ रिमूव होना चाहिए था। तो 1 का रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे रो नंबर की जगह पे टेंस रैंक कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, अगर जो डुप्लीकेट है उसके लिए सेम नंबर क्रिएट हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब इसको टेंस रैंक करके अगर हम करते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसके लिए सेम नंबर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे आप कि यहाँ पे डुप्लीकेट इसका रिमूव हो गया होगा, इस पे डुप्लीकेट, इसका जो डुप्लीकेट था
वो यहाँ से रिमूव हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, दिक्कत ये हो रहा है यहाँ पे कि ये ग्रुप अभी सही नहीं बना। अब ये ग्रुप सही क्यों नहीं बना, अब इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसको अगर हम चेक करने जाएंगे तो ये दिक्कत हमारा ये हो रहा है इसमें कि डुप्लीकेट यहाँ से रिमूव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको आऊँ वापस, अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ यहाँ से हटाता हूँ और पहले क्या करता हूँ, इसको ये रोल नंबर के कारण यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से फिर से हटाता हूँ यहाँ से। और अब मैं क्या करूँगा, ये CTE में क्या करूँगा, सेम CTE में आके वापस यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आके इसको यूज करेंगे, जो रोल नंबर है हमारा इसको यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे रोल नंबर कर लेते हैं टेंस रैंक की जगह पे, तो यहाँ से हमारा डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा रोल नंबर। और अब हम इसको जब देखेंगे तो क्या अब हमारा डुप्लीकेट रिमूव हुआ होगा, तो अब हम चेक करेंगे इसमें, तो अब हमारा यहाँ से डुप्लीकेट 1 1 दोबारा नहीं आ रहा है। वो इसलिए हो रहा था, रीजन ये था कि जब डिस्टिंक्ट यूज करते हैं और रोल नंबर जब हम आएंगे तो ये 5 होगा तो अगला 6 होगा, तो 5 और 6 अलग अलग रोल नंबर पे अगर हम टेंस रैंक लगाते हैं तो वो दोनों क्या होगा, सॉरी डिस्टिंक्ट लगाते हैं तो वो रिमूव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं मानेगा। इसीलिए हम क्या किए कि अलग हम आके बाद में आके हम यहाँ पे CTE में हम यहाँ पे रोल नंबर यूज कर रहे हैं। और अब हम जब रोल नंबर इसमें यूज कर लिए हैं तो अब देखोगे आप कि इसमें अब हम इसको यहाँ पे डेट पार्ट अगर लगा दे, इसमें डेट पार्ट लगा दे तो हम यहाँ लिखेंगे डेट ऐड और यहाँ पे लगाएंगे डे, और डे के बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ रोल नंबर, यहाँ से यहाँ तक जो रोल नंबर है इसको माइनस कर लेंगे। और अब हम इसको करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट डेट। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको एलियास देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट डेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से आऊँ और इसका नाम दूँ, इसका नाम देना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम कुछ होगा, तो इसका नाम देते हैं हम लोग डेट ग्रुप। अब हम इसका डेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि अब हमारा ग्रुप सही क्रिएट हो गया है। जैसे 7 का 2 हो गया, 27 का 3 हो गया और 8 हो गया, तो ये हमारा ग्रुप तो क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप क्रिएट हुआ इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हर एक ग्रुप का हम वो निकाल सकते हैं कि इसका हमारा मिनिमम कितना होगा और इसका मैक्सिमम कितना होगा। लेकिन हमें थर्ड, हमें कंजुगेटिव कैसे पता चलेगा कि थर्ड हमारा यही हमारा थर्ड है, तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें CTE 1 में लेना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ कॉमा लगाता हूँ और इस पूरे को हम क्या करेंगे, लिखेंगे CTE 1 एज, और अब हम इसको ब्रैकेट यहाँ से ओपन करके और यहाँ तक क्लोज कर देंगे मल्टीपल CTE में। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको क्यों कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ आऊँगा, वापस से लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अब हम यहाँ लिखेंगे आके, अब यहाँ पे हम जो CTE 1 है वो लिखेंगे CTE 1, और अब हम यहाँ पे डेंस रैंक यूज करेंगे। डेंस रैंक काम करता है कैसे, जैसे अगर सेम नंबर है तो उसके लिए सेम हमारा क्या करेगा, नंबर जनरेट करेगा, सेम रैंक जनरेट करेगा। तो हम लिखेंगे डेंस अंडरस्कोर रैंक और यहाँ लिखेंगे ओवर, और हम लिखेंगे अब यहाँ पे पार्टीशन बाई ग्रुप जो है ना उस पर पार्टीशन लगाएंगे, क्योंकि उसी ग्रुप पे हमें क्या करना है, पार्टीशन नहीं लगाएंगे, सॉरी पार्टीशन लगा देंगे तो फिर क्या करेगा, इसी ग्रुप का 1 1 क्रिएट करता है, सबका 1 1 आ जाएगा, पार्टीशन नहीं लगाएंगे। अब हम करेंगे ऑर्डर बाई में क्या करेंगे, इस पूरे का ऑर्डर कर देंगे, जो डेट है ना इसके ऊपर, डेट ग्रुप के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑर्डर कर देंगे और ऑर्डर असेंडिंग रखेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, कंजुगेटिव नम पता चल जाएगा। CUM कर देते, CUM एनिमम, कंजुगेटिव नम पता चल जाएगा इससे। तो अब हम इसको जब देखोगे आप कि इसमें आपको कंजुगेटिव नम आपको पता चल जाएगा, जैसे 1 1 का ग्रुप है, सेकंड का ग्रुप है, थर्ड का ये थर्ड कंजुगेटिव सीरीज हो गया जो कि हमें फाइंड करना है। तो अब हम इसमें आएंगे वापस और इसको हम करेंगे, इसका नाम देंगे थर्ड, इसका जो नाम दे देंगे इसका थर्ड नाम दे देंगे CTE, क्या करेंगे CTE 2 एज लगा देंगे और इसमें हम ब्रैकेट यहाँ से ओपन करके और यहाँ तक क्लोज कर देंगे। और अब हमारा यहाँ पे होगा जो मेन क्वेरी हमें लिखना होगा, वो मेन क्वेरी हम यहाँ से लिखेंगे, चूंकि होगा हमारा यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि जब भी एक नया ये CTE स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें कॉमा लगाना पड़ता है। और अब हम यहाँ पे अपना मेन क्वेरी लिखेंगे जो कि हमारा है सेलेक्ट, और अब लिखेंगे स्टार फ्रॉम CTE टू वेयर, यहाँ पे कम कंजुगेटिव नम इक्वल टू 3, क्योंकि थर्ड वाला ही फाइंड करना है हमें, तो इसको फाइंड कर लेंगे। और अब हमें जो आउटपुट चाहिए वो देखिए कि ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा। अगर हम यहाँ फिर आते हैं, आपको एक्सेल में दिखाऊं, जो हमारा डेटा है तो इसमें स्टार्ट बताना है, एंड बताना है, उसके बाद लेंथ बताना है। तो स्टार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट जो होगा वो हमारा मिनिमम डेट होगा, तो हम यहाँ पे वापस आएंगे और लिखेंगे मिनिमम ऑफ प्रेजेंट अंडरस्कोर डेट, और सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें कर देते हैं मैक्सिमम। इसको आएंगे और यहाँ लगा देंगे कॉमा पेस्ट, फिर कॉमा पेस्ट। अब 3 बार क्यों लगाए, एक बार हम लिखेंगे मैक्सिमम और एक बार हम लिखेंगे यहाँ पे काउंट, जिससे हमें काउंट पता चल जाएगा। और अब हम यहाँ पे आएंगे, इसका नाम देंगे, जो कि नाम हमारा क्या देना है, हम लिखेंगे स्टार्ट थर्ड स्ट्रीक, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट
अंडरस्कोर थर्ड अंडरस्कोर स्ट्रिक, आप लिखेंगे स्ट्रिक। अब हम यहाँ पे स्टार्ट के बाद इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं मैक्सिमम के पास और यहाँ लिखेंगे स्टार्ट की जगह पे एंड। हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं, सो लिखेंगे एंड। इसके बाद काउंट के लिए हमें क्या करना है, तो काउंट के लिए हम देखेंगे लेंथ लिखना है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ। और अब जब हम इसे यहाँ पे ये लेंथ जो एलियाज हुआ, इसमें अगर आपको ये नंबर आ रहा है तो आप यहाँ पे एज लगा दोगे तो ये आपको एलियाज ले लेगा, एरर आने के चांस नहीं रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये हमारा आउटपुट हमारा यहाँ मिल गया है, जो कि हमें यहाँ पे आउटपुट हमें जो चाहिए था वो हमारा यहाँ पे मिल गया है। ये हमारा आउटपुट है और ये हमें आउटपुट चाहिए था जो कि हमारा मैच कर रहा है, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। आपको कंजुगेटिव नंबर बनाने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे पहले कैसे आप डिस्टिंक्ट अगर लगा देते हो रो नंबर के साथ तो वहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एरर के बाद वीडियो कट भी नहीं किया, पूरा वीडियो पूरा लेंथ में बनाया कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एरर्स आता है, आप कैसे उसे हैंडल करोगे, डायरेक्ट मैंने लाइव इसीलिए आपके सामने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।